लव अफेयर, मोर ऑफ रिलेशनशिप्स या फिर पोटेंशियल रिलेशनशिप्स दैट वी आर इन, वन साइडेड रिलेशनशिप्स दैट वी आर इन, और हमेशा हम डिसअपॉइंटेड होते हैं। हिंदी में इसको कटना कहते हैं। सबका कटा है, मेरा भी कटा है। तो आई मीन हमेशा जब ये ख़त्म होता है तो मुझे सिर्फ ये समझ में आता है कि इसमें मैं क्यों गया, यही गिल्ट, ये डिसअपॉइंटमेंट दिखता है। पर अगली स्टोरी शुरू होते ही उतनी एक्सेलरेशन के साथ मैं उसको अप्रोच करता हूँ और सब भूल जाता हूँ पिछला एक्सपीरियंस। तो ये इतना इनवॉलंटरी भी है, तो पहले तो मुझ पर कैसे कंट्रोल करें, और अगर कंट्रोल करना या फिर कंट्रोल करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि इतना एक्सेलरेटिंग है ये, या फिर इसको किस तरह से मैनेज करें। मतलब आई होप यू गेटिंग माई क्वेश्चंस। नहीं तो हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो अनफोल्ड हो रही है। बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि जब हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा तो हम बहुत ही जॉयस और हैप्पी हो जाएंगे, हम कंप्लीट फील हो जाएंगे, तो ये नेचुरल है कि हम उसको सीख करेंगे। तो फिर सब्स्टिट्यूट क्या है इसका? मतलब हर बार डिसअपॉइंटेड ही होने के लिए जाना है क्या मुझे इसमें? डिसअपॉइंटमेंट हमें कब मिल रहा है? जब हमने हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई, राइट? हमें लगा कि हम कंप्लीट हो जाएंगे, बट हमें बाद में कंप्लीटनेस का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, राइट? तो फिर हम डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, राइट? तो इसका मतलब कि हम गलत जगह गए थे कंप्लीटनेस लेने, इज इट? इट कुड बी। ये क्या मतलब, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देखो या मैं अपने एक्सपीरियंस से देखूं, या हमारे इतने सारे जो लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस से देख रहे हैं या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, क्या वो लोगों ने कंप्लीटनेस, हैव दे गॉट व्हाट दे रियली वांटेड? इज द रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कंप्लीटनेस? इज इट डन? आई डोंट नो, मैंने तो इतना डीपली इसको देखा भी नहीं है कभी। मुझे जो फील होता है उस तरफ मैं खींचा चला जाता हूँ। मुझे अट्रैक्शन फील होता है, मुझे कुछ फील होता है एक बटरफ्लाइज जैसी, और मुझे लगता है कि हाँ दिस इज़ द वन, शी इज़ द वन, और हाँ इन दैट मोमेंट शी इज़ द वन। या और फिर उसको अप्रोच किए बिना दिल भी नहीं मानता। देन मेरे फ्रेंड्स फैक्टर मुझे कहते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, काइंड ऑफ वाला सीन आ जाता है। और अंदर से मुझे पता नहीं रहता एक्चुअली कि मुझे करना क्या है, बट मुझे कुछ किए बिना रहा भी नहीं जाता। तो एक्चुअली इसमें कोई दिस इज ऑल राइट, दिस इज नेचुरल। हमें फील हो रहा है हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम रीच आउट कर रहे हैं, इट इज़ ऑल गुड, इट इज़, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको हैप्पीली एवर आफ्टर में कन्वर्ज कर देना चाहते हैं। हमें लगता है कि एक बार ये हो जाएगा तो हैप्पीली एवर आफ्टर आ जाएगा। ये जो बिलीफ है, ये बिलीफ जो हमने ये सिनेमाज और मूवीज़ में से हमने ये बिलीफ लिया है, क्योंकि उसमें दिखाते हैं कि ओके एक बार हीरो हीरोइन मिल गए, उनकी शादी हो गई या उन्होंने यस बोल दिया, उसके बाद आता है ना लिख के दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। या फिर हमारे वो फेरी टेल्स होते हैं, उसमें कोई चैलेंज हुआ रहता है, जैसे डिज्नी कैरेक्टर्स होते हैं, और वो चैलेंज पूरा हो जाता है, या जो प्यार करते थे वो आपस में मिल गए, फिर लिख देते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो जो ये लिखा जा रहा है ना, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये जो बिलीफ है, ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये जो हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज रिलेशनशिप अपने आप में हमारे लिए एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है। हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, हम अपने बारे में बहुत चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, और हम लाइफ के बारे में बहुत चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं। तो आर यू सेइंग कि वी कांट लिव हैप्पीली एवर आफ्टर? मैं कह रहा हूँ हमें रिलेशनशिप्स को फाइनल थिंग नहीं मानना चाहिए। इट इज़ नॉट द फाइनल थिंग, इट इज़ ऑन द वे। जैसे हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में हम बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरेंगे, बहुत सारे शहर से गुजरेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले रहे होंगे। और रिलेशनशिप इन आवर लाइफ इज जस्ट लाइक दैट, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन। सी बेसिकली व्हाट आई एम सीकिंग हियर, मुझे वो एक्सपीरियंस अपने लाइफ में कांस्टेंट करना है। आई मीन चूँकि वो किसी पे डिपेंडेंट है, मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए टू लव, तो वो पॉइंट पे से सब कुछ डिपेंड करता है अगर वो है या नहीं है। बट अब वो चला गया तो फिर वो मेरा लव भी चला गया उसके साथ। बट वो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अल्टीमेट था, और फिर उसको होल्ड करने के चक्कर में आई जस्ट स्पॉइल दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। और क्या मुझे होल्ड करना भी है? मतलब हाउ टू मेंटेन दैट थिंग? ओके, पहले चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर वो व्यक्ति चला गया तो क्या आपके लाइफ में लव का एक्सपीरियंस ही चला गया रियली? क्या उसके पहले हम कभी लव में नहीं थे, उसके आगे हम कभी लव में नहीं आएंगे? बट इन अ सैड वे। क्या आपके लाइफ में दोबारा कभी लव नहीं आ सकता है? रियली ऐसा है? जस्ट हमें आसपास देखना चाहिए, हमारे आसपास हमारा जो लाइफ है वो क्या एविडेंस दे रहा है? क्या ऐसा सच में होता है कि एक बार आपने किसी से प्यार किया और व्यक्ति चला गया तो आप कभी लव ही नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे जीवन में?
और मे बी लव यहाँ पे, चलो हम उसको नैरो डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे लव से हम मीन कर रहे हैं रोमांटिक लव, राइट? अदरवाइज लव के तो बहुत फ्लेवर्स हैं। हमारा हमारे फ्रेंड्स के साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लव है, हमारे पेरेंट्स के साथ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लव है, पेट्स के साथ है, राइट? एक हमारा जो लवर या बिलवेड जिसको बोल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर, उनके साथ है। अपने बच्चों के साथ हमारा एक विशेष तरह का लव है। पूरे ह्यूमैनिटी के साथ एक फॉर्म ऑफ लव है, तो ओके, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम नैरो डाउन करते हैं रोमांटिक लव, इसको और स्पेसिफिक कर देते हैं। ओके, तो क्या एक बार एक व्यक्ति चला गया तो दोबारा हम कभी रोमांटिक लव नहीं एक्सपीरियंस कर सकते? रियली? बट दिस इज लाइक अ साइकिल, नो? आई मीन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चला गया, बट फिर दूसरा है वो भी तो चला जाता है, फिर तीसरा है वो भी चला जाता है, तो ये साइकिल नहीं हो सकता है ना जाए, कोई टिक भी सकता है। ओके, that could be a rare thing. रेयर थिंग? दुनिया में इतने लोग हैं जहाँ टिका भी है, जो रिलेशनशिप में चले गए बाद में। I'm talking about myself here. अच्छा, ठीक है। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मतलब मुझे लगता है मेरे पूरी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे कम लोग हैं जो एक्चुअली रिलेशनशिप में हैं, और जो हैं भी वो कुछ दिनों में टूट जा रहे हैं रिलेशनशिप्स। मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से टूट रहा है, हाँ, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर ये टूट ही जा रहा है तो अल्टीमेटली मैं किसके भरोसे बैठा हूँ? तो हमें रिलेशनशिप के भरोसे बैठना नहीं है ना, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन। हम वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हम इस माइंडसेट से अगर हम एंटर करेंगे, इट इज़ नॉट अ फाइनल थिंग। हम लोग इसको ना फाइनल थिंग बना देना चाहते हैं। हाउ कैन इट बी द फाइनल थिंग? अगर हम नेचर में देखें, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। हम लोग भी समय के साथ साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो परसेप्शन है, वो भी ब्रॉड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। Okay, so you are saying कि relationship is not the final thing? नहीं, relationship is not the final thing. It is one of the thing that we can have on the way. Why does it look so final? Because it has been made to be so final. नहीं, मतलब अगर मैं बॉलीवुड, हमें दिखाया गया कि ये फाइनल थिंग है, हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है पूरा। अब हमारा जो कल्चर है, हमारा मूवी, सब कुछ ऐसे दिखाते हैं एज इफ कि तुम प्यार में पड़ गए, so it is the only thing that's it, it's done. नहीं, मतलब मैं when I was in love, तो I could see कि मैं I had the glimpses of that completeness. हाँ, तो वो, हाँ ठीक है, परमानेंटली नहीं रहा, बट ग्लिम्स तो मुझे वहीं मिला completeness का। उसके बाद फिर वो सीकिंग स्टार्ट है, और फिर दोबारा नहीं मिल रहा है। मतलब अगर ऐसा कोई दोबारा रिलेशनशिप बनेगा तो फॉर द टाइम बिंग इट विल कम अगेन, और फिर वो चला जाएगा। एटलीस्ट देखो, इतने एक्सपीरियंसेस थे जो आप बोल रहे हो साइकिल हो, उससे ये अंडरस्टैंडिंग तो आई कि ओके, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। Is this not a good thing? तो फिर हम रियली में फिर सीख कर पाएंगे ना जहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? ओके, आप ये मुझसे पूछना चाहते हो? हाँ, कहाँ पे मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? अगर मैं ये आंसर अपने तरफ से दूँ तो मैं बोलूँगा कि you can only find it within yourself. There is no other place to go. और इसीलिए बाहर के सारे हमारे एक्सपीरियंसेस इसलिए हैं कि ठीक है, आप हर जगह दौड़ोगे, आप हर जगह दौड़ के थक जाओगे, तो ही हम अपनी तरफ लास्ट में आते हैं। अपनी तरफ हम एकदम लास्ट में आते हैं। The only way out is way in. That's it. बट ये हम एकदम लास्ट में आते हैं, जब हमें सब जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिल जाता है, क्योंकि हमारा ये नेचुरल टेंडेंसी है कि हम पहले बाहर ही सीख करेंगे। ठीक है, हम एक्सप्लोर करने आए हुए हैं। हाँ, लेकिन हमने एक मिसकंसेप्शन साथ में ले लिया है कि ये सब चीज़ें हमें कंप्लीट या जॉयफुल कर देंगी। बेसिकली ये मिसकंसेप्शन ही दूर होना है। हम अपने लाइफ में सब चीज़ों को वैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। आप, एक हमारा अप्रोच हो सकता है, देखो, एक हमारा ये अप्रोच हो सकता है कि ठीक है, हमारे पास रिलेशनशिप हो जाएगा, जॉब हो जाएगी, या वॉट एवर पोजीशन रहेंगे तो हम हैप्पी होंगे। एक हमारा अप्रोच होता है कि हम ऑलरेडी अपने हैप्पीनेस में हैं, हम कनेक्टेड हैं, और हम इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, और तब हम ज़्यादा बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन एंजॉइंग। प्रॉब्लम इज़ कि तुम्हें लग रहा है कि वहाँ जो चीज़ जहाँ नहीं है ना, उसको वहाँ पे ढूंढ रहे हो, तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। ठीक है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता कि इट इज़ इनसाइड मी, रादर मैं इसको उस रोमांटिक लव के ऊपर ही रखना चाहता हूँ इस टॉपिक को। तो अभी एक पर्सन है ABC, वो किसी के लिए कुछ फील कर रहा है, तो हाउ शुड ही शी टेक इट? मतलब उसको किस तरह से, इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, या फिर किस तरह से अप्रोच करना चाहिए उस चीज़ को? एक्चुअली देयर इज नो शुड, वो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। बट व्हाट्स योर सजेशन? नेचुरल चीज़ है, अगर आप फील कर रहे हो तो ठीक है, आपको सही लगता है तो आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि इट्स सच अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी। इतने सारे सॉन्ग्स लिखे गए हैं, इतनी सारी शायरी लिखी गई है। हाँ, इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। मुझे तो लगता है कि लोग इतना डीपली डिस्क्राइब किए हैं, मतलब पूरा पूरा तो रिलीजन ही बन सकता है लव। मतलब कितने सारे फैंटेसीज, मतलब आई एम कॉलिंग इट फैंटेसी अगेन, बट मुझे लगता है कि उसमें बहुत जूस है। इस अफेयर में बहुत ज़्यादा जूस है। तो क्या इट इज़ वेरी जूसी। इससे भी ज़्यादा जूस है कहीं? देखो, आपने ये देखा होगा कि एक जो कुत्ता होता है वो हड्डी चबाता है, तो उसको खून निकलता है ना, तो उसको लगता है खून हड्डी में से आ रहा है, लेकिन खून हड्डी में से नहीं आता, वो उसी का खून होता है। तो वही है जूस। जूस बाहर नहीं है, हम खुद बहुत जूसी हैं, और सामने वाले व्यक्ति की वजह से ना हमें मौका मिल रहा है देखने का कि हमारे अंदर कितना जूस है। वी आर जूसी। तो वो सारी बटरफ्लाइज मेरी वजह से आ रही हैं। वो क्या वो आपके भीतर नहीं अराइज हुई? एक्सपीरियंस आपके भीतर ही तो हुआ ना, उसने तो कुछ किया ही नहीं उस व्यक्ति ने। एक्सपीरियंस हैपेंड विद इन यू स्पॉन्टेनियसली, यू ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस द बटरफ्लाइज। ओके, सो हाउ टू फॉल? बेसिकली देखो क्या हुआ, बेसिकली इस प्रोसेस में ये हुआ कि आप ये बोलो कि बाकी टाइम आप क्यों नहीं वो एक्सपीरियंस कर पाते हो, राइट? ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखो हुआ क्या, जैसे लव में प्रोसेस में होता है, हमने किसी को देखा तो हमारा माइंड स्टॉप कर देता है काम करना। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस व्हेन वी फॉल इन लव विद समबडी, द माइंड स्टॉप्स। तभी तो कहते हैं दिमाग बंद हो गया है। और बिकॉज माइंड स्टॉप कर चुका है, इसलिए अब हम अपने जूस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो अगर हम अपने माइंड को कॉन्शियसली स्टॉप करना सीख जाएं थोड़े थोड़े समय के लिए, या उसको मैं स्टॉप तो नहीं बोलूँ, उसको हम ड्रॉप करना या असाइड करना। लव में बेसिकली हम अपने दिमाग या इंटेलेक्ट जो होता है, जो थॉट प्रोसेस चल रही होती है, उसको हम किनारे कर देते हैं। वो अपने आप वो किनारे हो जाता है उस मोमेंट पे। तो हमें इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर हम उसको कॉन्शियसली किनारे करना सीख जाएं तो हम वो एक्सपीरियंस को और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट इवन दैट पर्सन। और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हो जाएगा। वो आप किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हो, डजंट रियली मैटर। और तब फिर ये सब इशू नहीं रह जाएगा कि आप किसी एक ही व्यक्ति से प्यार करते हो या एक ही व्यक्ति से प्यार कर सकते हो। आप बस प्यार करते हो, दैट्स इट। इट कुड बी एनीबॉडी। और डिफरेंट लोग आपके भीतर उसको स्टिमुलेट कर रहे होंगे, और आप ग्रेटफुल होंगे लोगों के लिए कि ओके हाँ, आप लोग ने मेरे भीतर स्टिमुलेट किया है लव को। बेसिकली लोग आपके भीतर स्टिमुलेट कर रहे हैं लव को, क्योंकि आप उसको खुद नहीं स्टिमुलेट कर पा रहे हो ना। आपने उनको देखा और आपका माइंड स्टॉप हो गया। बेसिकली द थिंग इज हैपनिंग, यू आर आउट ऑफ योर माइंड बेसिकली, एंड इट्स अ गुड थिंग टू बी आउट ऑफ द माइंड। हम लोग अब देखो, हमारे सोसाइटी में माइंड को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम लोग कहते हैं अरे नहीं, यू आर आउट ऑफ योर माइंड। हम इसको एज अ डिग्रेडिंग सेंस में लेते हैं कि आउट ऑफ द माइंड है व्यक्ति, ऐसे कि हमें माइंड में रहना चाहिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने माइंड में होते हैं, हम थॉट प्रोसेस में होते हैं, हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंसेस से फिल्ड है। वो उसी एक्सपीरियंस के स्टॉम में चीज़ों को देखता है। Okay. So it's good to be out of your mind. It's good to be out of the mind. और ब्यूटीफुल होगा कि हम अपने आप को खुद आउट ऑफ द माइंड रखना सीख जाएं। But I hope you are saying it in a positive way, क्योंकि out of the mind को तो पागल भी कहते हैं लोग। हाँ, पागल वो है जिसको क्या है, जिसने गल पा ली, जिसने ये बात पा ली कि सीक्रेट क्या है, जूस क्या है, हम हैं, वही पागल है। अगर हम कॉन्शियसली पागल हो रहे हैं, विलिंगली पागल हो रहे हैं, तो हमारा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। हाँ, हमारा माइंड कहीं चला नहीं जाएगा, माइंड इज देयर, वी कैन यूज इट एंड वी कैन पुट इट असाइड। हमने बस ये हमने सीख लिया। जैसे हमें हर समय कपड़े पहनने की जरूरत थोड़ी नहीं है। जब हम नहाने आते तो हम कपड़े उतारना भी तो आता है हमें। ये थोड़ी नहीं कि हर समय हम कपड़े पहन के रखे। अगर तुम कपड़े पहन लिए, उसको कभी उतार ही नहीं पाओगे तो सफोकेशन होगा, यू विल फील केज्ड। तो हमें ऐसा महसूस होगा कि अरे हम तो बंधन में है ना, हम फ्री नहीं महसूस करेंगे, हम बॉन्डेज महसूस करेंगे, राइट? उसी तरह से बिकॉज हमें माइंड को किनारे रखना नहीं आ रहा है। It is just like a cloth. We can put it aside whenever we want to, and we can have it back when we want to. I'm getting one intuition. अभी जब बात करो तो मुझे लगा आप एक स्पेस से बात करो जहाँ मेरे पास एक सेंटर है जिसको मैं पकड़ा हुआ हूँ, and then I can play. अच्छा। I think वो सेंटर मिसिंग है, तभी अगर वो होगा तब मैं इस तरह से एक्ट कर पाऊंगा the way you are describing it. सेंटर मिसिंग नहीं है, सेंटर है, लेकिन आप उस सेंटर को पकड़े नहीं हो। Right. तुम जैसे बोल रहे हो ना कि सेंटर है, उसको पकड़ के तुम खेल सकते हो। तो सेंटर तो एग्जिस्ट कर रहा है, तुम्हें उसको बस पकड़ना है, तो फिर तुम खेल सकते हो। उस मेन चीज़ को पकड़ा कैसे जाए। अभी हम अलग अलग व्यक्तियों को पकड़ के या सिचुएशंस और किसी मनी या जॉब, इन सब को पकड़ के हम उस सेंटर को पकड़ना चाहते हैं, बट उसके ज़रिए हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ तो कभी भी स्लिप हो सकती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है।
मेरे दिमाग में बस आ रहा है कि सूफिज्म है, सूफिज्म भी बहुत रोमांटिक लव को सपोर्ट करता है। हाँ। तो वुड यू लाइक टू कमेंट समथिंग कि मतलब उसका डायनामिक्स क्या है, वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है? देखो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि I would say it in terms of yoga, right? Basically it is yoga. Yoga is getting out of your mind consciously on your will as when you want it, right? तो जो beautiful experiences है उसको consciously access कर पाना, this is what is yoga is basically. Right. और जो सूफीज हैं they are practicing a form of yoga. We can say it is devotion और भक्ति yoga. It is also a form of yoga. So वो बेसिकली जो अपना लव है, वो अपना लव, द होल लव दे आर डायरेक्टिंग टू द डिवाइन, राइट, टू गॉड, टू द हायर पावर, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट. पीपल आर नॉट कॉन्स्टेंट, दे कैन कम एंड गो, बट द हायर पावर इट इज रिलायबल एंड सो दे आर डायरेक्टिंग इट ओवर देयर. ओके, तो व्हाट अबाउट फिजिकल नीड्स? भगवान तो फिजिकल नहीं है, बट एक रोमांटिक लव में वी हैव फिजिकल सेटिस्फैक्शंस आल्सो. You can have both. Why it has to be contradictory? You can have your physical needs and you can have a communion with God as well. It does not have to be either and or. It can be both. It's not monogamy. God doesn't mind this. God won't mind. So it should be like कि we should come in a love affair with God and then be like जो आ रहा है उसको experience करते हैं. There are no shoulds. It's up to you. ये हमारे ऊपर कोई should नहीं है. Should का मतलब होता है क्योंकि हमें ये करना पड़ेगा या करना चाहिए. Life is not a should. Life is a exploration. So because हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उन एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं, उसके बेसिस पे हम बेटर चॉइसेस मेक करते हैं नेक्स्ट टाइम. वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज वर्किंग फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस. Okay, I'm out of the question, sir.